गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आप वेट कर रहे थे ना कि नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले तो त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो कंटेंट बताऊँगा ना, लेवल ही है उस कंटेंट का सबसे अलग लेवल। और जो बातें मैं आपको बताऊँगा वो आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होगी और आप खुश हो जाएंगे उस बातों को सुन के। और जितनी बार इस वीडियो को आप देखेंगे, जितनी बार जब आप अकेला फील करें, जब आप अपने आप को बहुत ही ऐसा फील करें कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देख लेना दोस्तों। आपको समझ में आ जाएगा कि यार यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू एनी थिंग्स। समझ रहे हैं, आपके पास वो कैपेबिलिटी है जो आप सब कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले, आप मेरी थंबनेल में सबसे ऊपर वाली लाइन आपने पढ़ी होगी, उस लाइन में मैंने लिखा है कि पेपर ख़राब जाए तो उसके बाद क्या करें, है ना। तो मैं पहले तो ये बताऊंगा कि पेपर ख़राब जाता किस वजह से। पेपर ख़राब जाता है आपका प्रॉपर रिवाइज नहीं करने की वजह से। सबसे पहली बात, जितने भी स्टूडेंट हैं ना, जितने भी हिंदुस्तान के, आप जितने भी टॉप क्वालिटी से लेके हर क्वालिटी का आप स्टूडेंट उठा लीजिए, वो बच्चा रिवाइज करके नहीं जाता, उसी के कारण ही उसका पेपर बिगड़ता है। हम पढ़ना तो पसंद करते हैं पर रिवाइज करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा पेपर फिनिश, हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप पेपर दे के आते हैं तो आपका दिमाग फुल एफिशिएंसी में वर्क करता है। जिस समय आप पेपर दे रहे होते हैं उस समय हैवी कॉन्सेंट्रेशन, आप देखना दाएं बाएं आपको कुछ समझ में नहीं आता, धनाधन क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें समझ में नहीं आती। और पेपर के निकलने के बाद ट्रेन बस में बैठने तक भी आपका दिमाग चलता रहता है कि यार वो क्वेश्चंस बना देता अगर रिवाइज करके आता, वो क्वेश्चंस कर देता अगर रिवाइज करके आते। ऐसा ही होता है ना दोस्तों, झूठ मत बोलो, ऐसा ही होता है ना। उस समय आपका दोस्त आपसे कहता है चल यार आइसक्रीम खाते हैं, तो आपको क्या लगता है, साले यार साला मेरा पेपर भी खड़ गया है और तू कह रहा है आइसक्रीम खा लेते हैं। उस समय आपसे कोई कितनी भी अच्छी बात करे आपको गुस्सा सी आएगी, चुप रहे यार, दिमाग मत खा प्लीज़ यार, शांत रहे। मतलब कि यह है कि आपके दिमाग का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है उस समय, और आपको वो दिमाग रिकॉल करा रहा होता है कि यार आप नेक्स्ट पेपर दो तो ये चीज़ें करके जानी है। लेकिन आप एक मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक ये कर देते हैं कि आप वो प्रेशर को रिलीज़ कर देते हैं, आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करते कि यार नेक्स्ट पेपर में अगर इस पेपर में मुझसे साइंस नहीं बनी तो साइंस को तो नहीं छोड़ूंगा, नेक्स्ट पेपर में ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन इनको तोड़ूंगा। सबसे पहले तो ढूंढूंगा स्क्रॉल कर, ओ साइंस तोड़ दो इसको, ओ साइंस तोड़ दो इसको। तो इस तरीके से अगर आप करने पे आ जाए ना, तो अगला पेपर ज़िंदगी का आखिरी पेपर होगा। यार इतनी बार रिवाइज करके जाइए कि जब आप पेपर देने जाएँ इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए कि जब आप पेपर देने आए तो लगे कि ससुराल जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप। तो वही वाली चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ मोटिवेशनल। आज का एक ट्रेंड हो गया है कि सर मुझे मोटिवेशनल की पॉलिश कर दीजिए, जिससे मैं 2-3 मिनट के लिए मोटिवेशनल हो जाऊँ, टॉप पढ़ूंगा, बाद में फिर वहीं लूज हो जाऊँ। तो यार मोटिवेशनल एक्चुअलिटी में है क्या, और मैं आज आपको लास्ट बार मोटिवेट, मतलब फर्स्ट और लास्ट बार ही मोटिवेट करूँगा, ऐसा तरीका दे दूँगा ज़िंदगी में आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इतने अपने आप में ही मोटिवेट हो जाएंगे। और ये तरीका दोस्तों आज तक के रिकॉर्ड में कोई नहीं बताएगा, गारंटेड है। आप यूट्यूब पे खूब सारी वीडियो देख रहे होंगे और कई सारे स्लोगन, कई सारी मतलब आप बड़ी बड़ी चीज़ें आप सुन रहे होंगे कि, और वो लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यार ये तरीके पुराने हो गए। यू आर द न्यू जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, आप नई जनरेशन के स्टूडेंट हैं तो तरीके भी तो नहीं होने चाहिए। और यूट्यूब पे पहली बार त्रिलोक सर ऐसा तरीका देने वाले हैं ना मोटिवेशनल का, जो आपने ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। दैट इज़ द प्रैक्टिकल तरीका, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल तरीका। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ यार सर ने बात जो बोली वो बहुत शानदार बोली। तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि जब आपको ये लगे कि आप ज़िंदगी में हार रहे हैं, ज़िंदगी में बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और आपके मन में नेगेटिव विचार आने लगे कि यार मैं क्या करूं, साला मर जाता हूं या भाग जाता हूं, पढ़ाई छोड़ देता हूं, गुस्सा आने लगे, चिल्लाने लगे, तो आप एक काम करिएगा, आप अपने जिला अस्पताल ढूंढिएगा,
चल अस्पताल। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो सबसे बड़ा अस्पताल हो अपने आसपास का, जिले का, वहाँ का आईसीयू वार्ड पकड़ लीजिएगा और उस आईसीयू वार्ड में जाके 2 घंटे खड़े रहिए। कुछ बोलिएगा नहीं, वहाँ की कंडीशन देखिएगा। आपको पता चलेगा कि जिस समय आप अपने लिए रिजल्ट मांग रहे होते हैं, उसी ड्यूरेशन में, उसी सेकंड में, उसी मिनट में कोई अपनी ज़िंदगी मांग रहा होता है। तो यार तुम्हारे रिजल्ट से बढ़ के किसी की ज़िंदगी है? तो आप सोचिए, वही ईश्वर से को आप उस समय गाली दे रहे होते हैं, यार पेपर नहीं निकला, भगवान की पूजा ही नहीं करूँगा। लेकिन आप ये तो देखिए यार, वो कितने लोगों को देख रहा है। आप वहाँ 2 घंटे खड़े हो जाएंगे ना, आपको आपका हाथ पैर हिल जाएंगे, आप कँपेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, 0% प्रॉब्लम है। जब आप किसी बच्चे को अपनी माँ की ज़िंदगी मांगते हुए देखेंगे, किसी भाई को भाई की ज़िंदगी मांगते हुए देखेंगे, किसी बेटी को अपने पिता की ज़िंदगी मांगते हुए देखेंगे, और वहाँ कुछ लोग तो ज़िंदगी छोड़ते हैं उसको रोते हुए देखेंगे। जब आप ये मंजर देख के आएंगे ना, तो 2 घंटे आपको दिमाग में ऐसा घूमेगा, फिर आपको समझ में आएगा यार लाइब्रेरी में मैं तो सही था यार, अच्छी जगह। एक्चुअलिटी में आप उस जगह से भागते हैं। रियल तो यही है। लोग ऐसे कह देते हैं, अरे यार मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं जा रहा आज, मैं नहीं जाऊँ। नहीं भाई, आप डरते हैं एक्चुअल कंडीशन फेस करने से। उसके बाद जो आप मोटिवेट होंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा यार तुम्हारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम तो ये है। एक्चुअलिटी में हमें अपनी प्रॉब्लम इसलिए बड़ी दिखाई देती है क्योंकि हमने ज़िंदगी में देखी नहीं है कि प्रॉब्लम कितनी है। और पढ़ने वाला अगर ये तय कर लेना कि नहीं, इसको तो नहीं छोड़ूंगा, मैं हाथ धो के पीछे पड़ जाऊंगा, तो भाई रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आप पढ़ाई मत करिए। पढ़ाई करने से रिजल्ट नहीं आता, पढ़ाई का नशा करने से रिजल्ट आता है। जैसे शराबी को आप दिन भर अपने साथ पकड़ के रखिए, वो बीच में कहीं ना कहीं समय निकाल लेगा कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ यार, मुझे अपना काम कर लेने दो। ऐसे ही आपको अपना काम, आपको कोई कितना भी बिजी रहे, लेकिन दिन भर का जो टारगेट आपने सेलेक्ट कर रखा है पूरे दिन का, वो तो मैं करके आऊँगा यार, 2 मिनट में आ रहा हूँ यार, मुझे नशा है, मैं जी नहीं सकता उसके बिना। तो बात समझ में आई। पढ़ाई आपके डीएनए में हो। जब ब्लड टेस्ट करूँ तो रीजनिंग, मैथ, है ना, इनके क्वेश्चंस, इनके फॉर्मूले निकल के आए, ऐसी तैयारी करनी है। तो मोटिवेशनल का तरीका आपका समझ में आया मेरा, जो मैंने आपको बताया। जब आपको लगे ना यार मैं तो, अब वो मुझे वो छोड़ के चली गई है, मैं तो ब्रेकअप में हूँ, मैं तो मरा जा रहा हूँ, मेरा जीवन ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं हार गया, किताबें नहीं पढ़ूंगा, चले जाना यार, 2 घंटे आईसीयू में चले जाना, वहाँ खड़े हो लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्या है, आप कितनी अच्छी जगह पे हैं यार। मतलब क्या कमी है आपके अंदर, ये बताइए आप। अरे आप उनसे पूछिए कि जो जिनको ईश्वर ने कंप्लीट शरीर नहीं दिया, कहीं ना कहीं कोई कमी रख दी, आप उनसे कितने गुना बेहतर है यार, फिर भी आप कुछ करना नहीं चाहते। दोस्तों, इस बात को समझिए। आज मैंने आपको जो मोटिवेशनल का तरीका दिया है कि जब आपको लगे ना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रेशर है, मैं मारा जा रहा हूँ प्रेशर के मारे, तो चले जाना आईसीयू में, आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर कुछ भी नहीं है। और लौट के आके आपको जो पढ़ने का मन करेगा वो अलग ही चीज़ है। आपको डर लगेगा 2 घंटे, आपको समझ में आएगी यार वहाँ तो दिक्कत थी, मैं तो भाग नहीं आया, आपकी प्रॉब्लम वहाँ चुकी थी। वहाँ आपको दिखाई देगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम कितनी छोटी है। तो मेरी बात समझ में आई। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ, जो लाइन मैंने लिखी है कि अब आपके सारे पेपर निकलेंगे, तो सफलता की कुंजी भी मैं आज आपको दे देता हूँ, जो आज तक किसी से नहीं सुनी होगी। आपकी असफलता की का कारण जो है ना, वो है आपके जीवन में डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम मतलब 2 भगवानों को मान लेना, 2 तरीके के नोट्स बना लेना एक ही सब्जेक्ट के 2 टीचरों से पढ़ के, ठीक है, 25 तरीके के पेपर भर लेना, ठीक है। हर चीज़ ड्वेलिंग सिस्टम में आपकी लगी हुई है, डबलिंग सिस्टम में। और जब सेलेक्ट करने वाली बात आती तो आप कंफ्यूज होकर केवल और केवल समय खराब कर देते हैं। जीवन की सफलता का एक ही मूल मंत्र है। वो मंत्र पता है क्या है? वो मंत्र है कि एक ही गुरु हो, एक ही ईश्वर हो, एक ही पत्नी हो, समझ रहे हैं, एक ही दोस्त हो। मित्र तो बहुत हैं पर दोस्त, मतलब दोस्त तो, मित्र तो, दोस्त तो बहुत हैं पर एक ही मित्र हो,
दोस्ती हम सबसे करते हैं, पर मित्रता हर किसी से नहीं करते। तो एक ही मित्र हो। जब जीवन में सिंगल सिस्टम रहेगा तो रिजल्ट भी एक ही बार में आएगा, बार बार में नहीं। आप खुद देख लीजिए ना, पहले आपने कल्लू सर से मैथ पढ़ लिया, उसके बाद आपने लल्लू प्रसाद सर से मैथ पढ़ लिया, और जब पेपर देने वाली बात आई तो कन्फ्यूज हो गए कि लल्लू का पहले रिवाइज करें कि कल्लू का रिवाइज करें। अगर आपके पास एक ही तरीके का नोट्स होता तो खट से सेलेक्ट कर लेते। 50 गुरु बना लिया अपने जीवन में, फलाने साहब गुरु बना लिए, वो गुरु बना लिए, उनका ज्ञान ले लिया, वो कह रहे हैं एक्चुअली वो आपस में एक दूसरे को कंपटीशन कर रहे हैं। तो अब बच्चा देख रहा है कि ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है, पता चला कोई सही नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसलिए जीवन में एक ही गुरु बनाइए, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, पर एक ही। खराब होगा तो आपको ये एक्सपीरियंस दे देगा कि ज़िंदगी में गुरु नहीं बनाऊंगा, और अच्छा होगा तो रिजल्ट दिला देगा। रिजल्ट जब गुरु नहीं बनाओगे तो फिर आपको समझ में आया कि यार मुझे खुद ही काम करना है, तो रिजल्ट फिर उसके बाद आना है। मतलब मेरी बात आपको समझ में आई कि मैंने कितने शॉर्ट वे में तीनों चीज़ों को समझा दिया। तो ज़िंदगी में एक ही गुरु, एक ही भगवान, एक ही नोट्स, एक ही पत्नी, सफलता का सीधा सीधा राज है। जहाँ आपने दो चीज़ें लगाई आपका जीवन का सत्यानाश। बात समझे कि नहीं समझे मैंने आपको क्या समझाया? तो मैंने जो तीनों लाइनें लिखी, तीनों वाले में आपको मोटिवेशनल का मतलब ये नहीं होता कि वो लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और फलाना ढिंकला, ये सब बातें पुरानी हो गई यार। आप नया तरीका निकालो। मैंने बताया ना नया तरीका, बताओ किसी ने बताया हो तो आज तक। तरीका नया, यू आर द स्टूडेंट ऑफ न्यू जनरेशन्स। तो आपके मोटिवेशनल के तरीके भी तो नए होने चाहिए, वो भी प्रैक्टिकल, फालतू नहीं, फालतू का ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल पता है क्या है? प्रैक्टिकल आपका वही है, जाओ ICU और 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। जब आप वहाँ से लौट के आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार मर गए, वहाँ तो बहुत लोग, बहुत दिक्कत है भैया जीवन में, चलो अपन तो पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, रिजल्ट लेते हैं। आपके मन में ये वाली बात आ जाएगी। समझे त्रिलोक सर ने क्या समझाया? तो आज आपकी वीडियो, जो आज की जो वीडियो है ना, शॉर्ट एंड ब्रीफ है। मैंने अपनी सारी बातें कह दी। और एक और बात याद रखना कि जब लोग आपकी बेइज्जती करें, आपको नेगलेक्ट करें, आपके लिए नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं से ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। बस एफर्ट डालने की ज़रूरत है। और एक लास्ट में एक कहावत बोलूँगा कि कर्म इतना कर दो कि ईश्वर फल देने पे मजबूर हो जाए, उसको मजबूर कर दो। और अगर तुम्हारी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी हो ना, तो नौकरी लिखने पे मजबूर हो जाए। वो इतना मजबूर हो जाए कि यार कितना काम कर रखा है, साल को देना ही पड़ेगा रिजल्ट, काम नहीं कर पाएगा नहीं तो। समझे मेरी बात? तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो मेरे लिए नहीं, कम से कम खुद के लिए लाइक करना। क्योंकि तुम्हारे लाइक करने से, तुम्हारे सब्सक्राइब करने से लोग बढ़ेंगे तो लोगों की समस्याएं भी मेरे लिए बढ़ेंगी, और लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी तो उसके कंटेंट पे भी मैं काम करूँगा, और कंटेंट पे काम करूँगा तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे एनालिसिस करने के लिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट चाहिए, उसके बाद में जब उनका एनालिसिस, आज भी मैंने जितना एनालिसिस किया है ना कंटेंट का, तब जाके मैं आपको देता हूँ मेहनत करके, और मैं आपको जीवन जीने के वो प्रैक्टिकल तरीके देता हूँ जो मैंने खुद फाइट किए। कि जब कोई ICU में होता है और जब आप उसको देखने जाते हैं, तब आपको पता चलता है भगवान भाग लो यहाँ से, यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो आज आपको जो मैंने तरीका दिया है कि जब आपको लगे कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे, चले जाइए ICU में, 2 मिनट में आपको जीवन का महत्व समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। जिस समय आप क्वेश्चंस लगा के परेशान हो जाते हैं ना, 2 क्वेश्चन से ही दिमाग मूड ऑफ, एक और वर्ड चला है यार आज तो, मूड ऑफ है, फिर स्टेटस लगा देंगे मूड ऑफ, आंखों में से धाराएं निकल रही होंगी, वो वाला इमोजी लगा देंगे, तो मैं वहाँ जाके समझ में आ जाएगी कि तुम्हारा मूड ऑन ऑफ की जगह ऑन हो जाएगा तत्काल। समझे मेरी बात? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।